नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसे दिन के बारे में बात करेंगे जो न केवल बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए बल्कि पूरी मानवता के लिए महत्वपूर्ण है। आज हम धर्म चक्र प्रवर्तन दिवस के महत्व और इसके इतिहास के बारे में जानेंगे। यह दिन बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह हमें गौतम बुद्ध के पहले उपदेश की याद दिलाता है। यह उपदेश उन्होंने अपने 5 शिष्यों को सारनाथ में दिया था, जो बौद्ध धर्म के इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना है। यह दिन आषाढ़ पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है, जो बौद्ध कैलेंडर में एक पवित्र दिन है। इस दिन बुद्ध ने सारनाथ में अपने 5 शिष्यों को पहला उपदेश दिया था, जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है, जो बौद्ध धर्म के मूल सिद्धांतों का आधार है। धर्म चक्र प्रवर्तन दिवस हमें बुद्ध के ज्ञान और करुणा के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करता है और हमें यह सिखाता है कि कैसे हम अपने जीवन में शांति और संतुलन प्राप्त कर सकते हैं। यह दिन हमें याद दिलाता है कि दुख से मुक्ति का रास्ता मौजूद है और यह रास्ता बुद्ध के उपदेशों में निहित है। आइए अब हम बुद्ध के पहले उपदेश और उनके द्वारा बताए गए मार्ग के बारे में विस्तार से जानते हैं, ताकि हम भी उनके दिखाए मार्ग पर चल सकें और अपने जीवन को सार्थक बना सकें। दोस्तों, ज्ञान प्राप्ति के बाद गौतम बुद्ध सारनाथ आए। यह वह स्थान है जहां उन्होंने अपने ज्ञान को साझा करने का निर्णय लिया। यहां उन्होंने अपने 5 शिष्यों को अपना पहला उपदेश दिया। यह उपदेश उनके लिए और समस्त मानवता के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ था। यही उपदेश धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाता है। इस उपदेश ने धर्म के पहिए को घुमाया और एक नई दिशा दी। इस उपदेश में बुद्ध ने 4 आर्य सत्यों का वर्णन किया। पहला, जीवन दुख है। यह सत्य हमें जीवन की वास्तविकता से अवगत कराता है। दूसरा, दुख का कारण तृष्णा है। तृष्णा इच्छाओं और लालसाओं का परिणाम है जो हमें दुख की ओर ले जाती हैं। तीसरा, दुख का निरोध संभव है। इसका मतलब है कि दुखों का अंत किया जा सकता है। चौथा, दुख निरोध का मार्ग अष्टांगिक मार्ग है। यह मार्ग हमें सही जीवन जीने का तरीका सिखाता है। यह उपदेश बुद्धिस्ट धर्म का आधार बना। इसने एक नई धार्मिक परंपरा की नींव रखी। इसने लोगों को दुखों से मुक्ति का रास्ता दिखाया। यह मार्ग हमें आंतरिक शांति और स्वतंत्रता की ओर ले जाता है। बुद्ध ने बताया कि तृष्णा और अज्ञानता ही दुखों का असली कारण है। इनसे मुक्ति पाने के लिए हमें ज्ञान और समझ की आवश्यकता है। अब हम जानेंगे कि बुद्ध द्वारा बताया गया अष्टांगिक मार्ग क्या है और यह दुखों से मुक्ति कैसे दिलाता है। दोस्तों, यह मार्ग 8 अंगों वाला है जो हमारे जीवन को सही दिशा में ले जाने में मदद करते हैं। सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाचा, सम्यक कर्म, सम्यक आजीव, सम्यक प्रयास, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। सम्यक दृष्टि का अर्थ है सही समझ। यह हमें जीवन की वास्तविकता को समझने में मदद करता है। सम्यक संकल्प का अर्थ है सही विचार। यह हमारे मन को शुद्ध और सकारात्मक बनाता है। सम्यक वाचा का अर्थ है सही भाषा का प्रयोग। यह हमें दूसरों के साथ सही तरीके से संवाद करने में मदद करता है। सम्यक कर्म का अर्थ है सही कार्य। यह हमें नैतिक और सही कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। सम्यक आजीव का अर्थ है सही जीवन यापन। यह हमें सही और नैतिक तरीके से जीवन जीने की प्रेरणा देता है। सम्यक प्रयास का अर्थ है सही प्रयास। यह हमें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सही दिशा में प्रयास करने की प्रेरणा देता है। सम्यक स्मृति का अर्थ है सही ध्यान। यह हमें अपने मन को एकाग्र और शांत रखने में मदद करता है। सम्यक समाधि का अर्थ है सही एकाग्रता। यह हमें ध्यान और ध्यान की गहराई में ले जाता है। यह 8 अंग मिलकर जीवन को सही दिशा देते हैं और हमें दुखों से मुक्ति दिलाते हैं। यह मार्ग हमें दुखों से मुक्ति दिलाकर शांति और सुख की ओर ले जाता है। बुद्ध के उपदेशों का पालन करके हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। आर्य अष्टांगिक मार्ग का पालन करने से हम न केवल अपने दुखों से मुक्ति पा सकते हैं, बल्कि एक शांतिपूर्ण और सुखी जीवन भी जी सकते हैं। इस मार्ग पर चलकर हम अपने जीवन को सही दिशा में ले जा सकते हैं
और सच्चे सुख की प्राप्ति कर सकते हैं। दोस्तों, सम्राट अशोक का नाम इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिखा गया है। उन्होंने कलिंग युद्ध की भयावहता देखकर हिंसा छोड़ दी और बौद्ध धम्म का पालन करने लगे। सम्राट अशोक ने बौद्ध धम्म के प्रचार के लिए बहुत काम किया। उन्होंने स्तंभ और शिलालेख बनवाए जिन पर बुद्ध के उपदेश लिखवाए गए। उन्होंने धम्म महामात्र नियुक्त किए जो लोगों को बुद्ध के संदेश बताते थे। सम्राट अशोक ने अपने राज्य और दूसरे देशों में बौद्ध भिक्षुओं को धम्म प्रचार के लिए भेजा। इसी कार्य के लिए उन्होंने अपने पुत्र एवं पुत्री को भी यात्राओं पर भेजा था। सम्राट अशोक के धर्म प्रचारकों में सबसे अधिक सफलता उनके पुत्र महेंद्र को मिली। महेंद्र ने श्रीलंका के राजा तिस्स को बौद्ध धर्म में दीक्षित किया और तिस्स ने बौद्ध धर्म को अपना राजधर्म बना लिया। उनके प्रयासों से बौद्ध धर्म भारत के साथ साथ श्रीलंका, बर्मा, थाईलैंड आदि देशों में भी फैला। बौद्ध धर्म एक ऐसा धर्म है जिसकी उत्पत्ति भारत में हुई और यह प्राचीन भारत में श्रमण परंपरा के रूप में शुरू हुआ और 6ठी और 4थी शताब्दी ईसा पूर्व के बीच पूरे एशिया में फैल गया। दोस्तों, समय के साथ बौद्ध धर्म का प्रभाव कम होने लगा। इसके कई कारण थे। एक कारण था बौद्ध धर्म में नई नई विचारधाराओं का आना। इन विचारधाराओं से बौद्ध धर्म में मतभेद होने लगे। दूसरा कारण था ब्राह्मण धर्म का वापस आना। हिंदू धर्म के नए रूप ने लोगों को अपनी ओर आकर्षित किया। तीसरा कारण था विदेशी आक्रमण। तुर्क और अफगान आक्रमणकारियों ने बौद्ध विहारों को नष्ट कर दिया। इन सभी कारणों से बौद्ध धर्म का प्रभाव धीरे धीरे कम होता गया और यह भारत में लगभग खत्म हो गया। इन सभी कारणों से बौद्ध धर्म का प्रभाव धीरे धीरे कम होता गया और जिससे बौद्ध धर्म भारत से लगभग समाप्त हो गया एवं अधिकांशतः बौद्ध विहारों तक ही सीमित होकर रह गया। आज बौद्ध धर्म अनेक दूरवर्ती देशों में फैला हुआ है और जिसके अनुयायियों की संख्या विश्व में 4थे स्थान पर है, किंतु भारत में अधिकांश अन्य धर्म वालों से बहुत कम हो गई है। इसका भारत से इस प्रकार लोप हो जाना बड़ा ही दुर्भाग्यजनक हुआ है। दोस्तों, लोग बौद्ध धर्म को पूर्ण रूप से एक विदेशी धर्म ही मानने लगे थे, किंतु 20वीं सदी में डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने बौद्ध धर्म को नया जीवन दिया। उन्होंने हिंदू धर्म में व्याप्त छुआछूत से तंग आकर अपने लगभग 5 लाख से अधिक अनुयायियों के साथ अशोक विजयादशमी के दिन 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर में बौद्ध धर्म अपनाया। भारत के इस प्राचीन एवं समानता पर आधारित धर्म को अपनाकर बौद्ध धर्म को पुनः उनकी उसी जन्मभूमि पर पुनर्जीवित कर दिया। दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।